दूसरा तवारीख और उसका 5 बाब। कलाम में से पढ़ेंगे दूसरा तवारीख, उसका 5 बाब और उसकी 12 आयत। बल्कि 12 से 11 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब काहिन पाक मकान से निकले, क्योंकि सब काहिन जो हाजिर थे अपने को पाक करके आए थे और बारी बारी खिदमत नहीं करते थे, और लावी जो गाते थे और सब के सब जैसे आसफ और हीमान और योदतोन और उनके बेटे और उनके भाई कतानी कपड़े से मुलब्बस होकर और झांझ और सितार और बरबत लिए हुए मज़बा के मशरकी किनारे पर खड़े थे, और उनके साथ 120 काहिन थे जो नरसिंगे फूंक रहे थे। तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए, ताकि खुदा की हमद और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज सुनाई दे, और जब नरसिंगों और झांझों और मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करके खुदावंद की सताइश की कि वो भला है और उसकी रहमत अबदी है, तो वो घर जो खुदावंद का मस्कन है अबर से भर गया, यहाँ तक कि काहिन अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना रह सके, इसलिए कि खुदा का घर खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया। हमने खुदावंद के कलाम में पढ़ा है कि काहिन के जो सबसे पहले उधर क्या थे, खिदमत का काम करते थे, वो क्या करके आए थे, अपने आप को पाक करके आए थे। अब देखिए जो वर्शिप है, काहिन भी आ रहे होंगे, लेकिन वहां पर जो लावी है वो गाते थे, लावियों को ये खिदमत दी गई थी। हैकल के सारे सामान उठाने की, उसको रखने की, हर एक चीज के लिए वो लोग चुने गए थे। अब पहले क्या पे वहां पर काहिन अपने आप को क्या करके आए थे, पाक करके आए थे, और बाकी जो लावी थे उन्होंने खुदावंद की वर्शिप शुरू की, और वो जो लोग चुने हुए थे वर्शिप के लिए वो ऐसे अनॉइंटेड लोग थे कि खुदावंद उन्हें अलहदा किया हुआ था। ठीक है, जो वर्शिप करने वाले लोग होते हैं वो अलहदा किए हुए लोग होते हैं, वो आम लोग नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदावंद का तख्त लगाना होता है। सिर्फ वर्शिप करने वाले ही खुदा का तख्त लगाते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद 22 ज़बूर 22 और उसकी 3 आयत में लिखा है कि खुदावंद इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन होता है। और उस दिन भी मैं आपको बता रही थी कि अगर हम इंग्लिश में उसको पढ़े तो वहां लिखा है गॉड इनहेबिट्स ऑन द प्रेजेस ऑफ इजराइल, मतलब वो जो इस्राएल की जो हमदो सना है उनके दरमियान रहता है, स्तुतियों के बीच में। अगर वो आगे गीत है, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, मतलब जब हम प्रस्तिश करते हैं, गाते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, तो खुदावंद उस जगह पर आ जाता है। गाना, खुदावंद के नाम को जलाल देना उस वक्त उसको पसंद है। अब आप देखें, सबसे पहले शैतान जो था वो एक अनॉइंटेड फरिश्ता था जो स्पेशल वर्शिप के लिए चुना गया था, और सारे के सारे साज उसके पैरों में फिट थे। ठीक है, वो ऐसे पर उठाता था और साज बजना शुरू हो जाते थे, ऐसे पर इधर से उठाता था और सारे साज बजना शुरू हो जाते थे। यानी एक एक को साज बजाने की जरूरत नहीं थी, वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो थे उसके पैरों में फिट थे। आज जिन लोगों को खुदा ने अलग किया है, जिन लोगों को चुना है, उनके गलों में खुदा ने अपनी कुदरत को रखा है, उनके अंदर खुदा ने अपनी कुदरत को रखा है। खुदावंद के कलाम में अगर हम आप आगे देखें तो लिखा है सबके सब जैसे लावी जो गाते थे वो सबके सब जैसे आसफ और ईमान और यदूतून, उनके बेटे और उनके भाई कतानी कपड़े से मुलब्बस होकर और झांझ और सितार और बरबत के लिए हुए मज़बा के मशरकी किनारे पर खड़े थे। मतलब गाने वाले और बजाने वाले मज़बा के मशरकी किनारे पर खड़े थे, और उनके साथ 120 काहिन थे। कितने काहिन थे? 120 काहिन थे जो नरसिंगे फूंक रहे थे। मतलब साज भी बज रहे हो, नरसिंगे भी फूंके जा रहे हो, और गाने वाले भी अपना दिल लगा के खुदा के नाम को जलाल दे रहे हो। तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए, मतलब ये जो नरसिंगों के थ्रू जो आवाज निकल रही थी वो गाने बजाने वालों की सबकी आवाजें क्या हो गई, मिल गई। ताकि खुदावंद की हमद और शुक्रगुजारी में उन सबकी एक आवाज सुनाई दे। और जब नरसिंगों और झांझों और मौसीकी के सब साजों के साथ, मतलब नरसिंगे फूंकने वाले, गाने वाले और सारे साज, ठीक है, जब वो मिल गए तो क्या हुआ, मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करके खुदावंद की सताइश की। और वो क्या कह रहे हैं,
कि वो भला है और उसकी रहमत अब्दी है, तो क्या हुआ, वो घर खुदावंद के अबर से, खुदावंद का वो जो मस्कन था, घर था, वो खुदा के अबर से भर गया और वहां पर जो काहिन थे वो खिदमत के लिए खड़े न रह सके। मतलब अगर आप देखते हैं कि जब अनॉइंटिंग सेशन होता है तो लोगों के ऊपर ले हैंड किया जाता है, तो क्या होता है, वो गिरना शुरू हो जाता है। तो वो ये नहीं है कि वो बंदे के सबब से हो रहा है, मतलब वो सबब ऐसा है कि जब वो खुदावंद की कुदरत आपके अंदर आती है तो आप उस कुदरत के सबब से ठहर नहीं पाते। अब हमने क्या पढ़ा है कि साज, आवाज, मतलब गाने वाले और बजाने वाले जब मिल जाते हैं, ये नहीं कि तबले वाला कुछ और बजा रहा हो, कुछ और, हर एक चीज एक परफेक्ट कनेक्शन में आ जाती है। और परफेक्ट कनेक्शन में कौन करता है, खुदा का रूह बना देता है। तो जब परफेक्ट कनेक्शन में आ जाता है सब कुछ, तो खुदा के काम के लिए दाऊद जो वो माहिर बजाने वाले और गाने वाले चुनता था। तो क्या है, आप गाने में भी आपकी परफेक्शन हो और बजाने में भी आपकी परफेक्शन हो, फिर क्या होता है, खुदावंद का अबर छा जाता है और खुदावंद की हजूरी के सबब से वहां पर ऐसी कुदरत आ जाती है कि मुआवजे शुरू हो जाते हैं, वहां पर लोग गिरना शुरू हो जाते हैं, वहां पर बीमारियां जाना शुरू हो जाती हैं और खुदावंद की कुदरत से लोग भर जाते हैं। अब खुदावंद के कलाम में हमने ये पढ़ा है, ये वाहिद ऐसा वाकया है जहां पे गाने और बजाने वालों के लिए स्पेशल लिखा गया है कि उनको किस तरह से वर्शिप करनी है, कि जब साज और आवाज एक होंगे तो ही काम होगा। ठीक है, अब आपको देखें तो जिसके परों में ये सारी चीजें फिट थी वो अलग तो एक ही पर्सन था, सब कुछ वो अकेला बंदा करता था। ठीक है, वो अपने परों को उठाता था, सांस बजते थे और हर एक चीज की खुदावंद ने उसके अंदर वो कुदरत रखी हुई थी। अब बहुत सारे सांस खुदावंद ने हमारे गलों में भी रखे हुए हैं। आप देखिए कैसे आप इसको जान सकते हैं, जब आप गा रहे होते हैं तो आप एक सुर में गा रहे होते हैं। आपने कभी ये नोट किया, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि ये बेसुरा गाता है, मतलब उसके अंदर सुर नहीं है। ये सुर कहाँ से आते हैं, ये खुदा की कुदरत है, ये हमें खुदा से मांगनी पड़ती है। कुछ लोगों के पास ये वैसे ही होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। अब कुछ लोग होते हैं वो पहले बहुत ज्यादा गाने शाने सुनते हैं, फिर वो तौबा कर लेते हैं, वो अपनी उस आवाज को जो खुदा ने उनके अंदर गिफ्ट रखा होता है उसको खुदा के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। और बहुत से लोग होते हैं वो ऐसे म्यूजिक में नहीं होते, लेकिन खुदावंद उनको फिर प्रिपेयर करता है, मतलब उनके गाने का जो कह ले कि स्टाइल है या उनके गले के अंदर से सुर वो खुद ही पैदा होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? अब मैं आपको अपनी एक गवाही सुनाती हूँ। बहुत पहले की बात है, तो मैं सबसे खराब गाती होती थी, मुझे क्वायर वाले कहते थे ये खराब गाती है। तो क्या होता था, मैं अपना पूरा जोर और अपनी जान लगा के गाती थी। पता है कि हम पिछले दिनों क्या सीख रहे थे कि जब आप किसी चीज की कुर्बानी करते हैं तो फिर क्या आती है, आग आती है। अच्छा, आप ऐसे वर्शिप कर रहे हो, आप कैसे, ये आप जान तो नहीं ना लगा रहे, क्या कर रहे हैं आप? जान कब लगाई जाती है, जब आपके अंदर से खुदावंद की कुदरत निकलना शुरू, आपके हाथ भी इन्वॉल्व हो जाए, आपकी रूह भी इन्वॉल्व हो जाए, आपका बदन भी इन्वॉल्व हो जाए, हर एक चीज मिलकर जिंदा खुदा के नाम की तमजीद करना शुरू करे और हमारा फोकस खुदा पर लगाओ। मैं जब चर्च में जाती थी तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं, ऑटोमेटिकली ऐसे होता था कि मैं आंखें बंद करती थी तो मैं समझती थी मैं फर्स्ट लाइन में बैठती थी और मैं समझती थी कि यीशु मेरे आगे बैठे हुए हैं, जैसे आप बैठे हैं, मैं समझती कैसे यीशु मेरे आगे बैठा हुआ। और मैं गा रही होती थी, जैसे तू मेरी चट्टान है, तू मेरी पनाह है, ठीक है, तो मैं आगे सोच रही होती थी कि यीशु बैठे, मैं यीशु कहती थी तू मेरी चट्टान है, देख मैं यीशु कर रही होती थी। ठीक है, अपनी बंद आंखें करके अपने दिल की आंखों से मैं यीशु को देख रही होती थी। ठीक है, वो जो मेरी इमेजिनेशन थी उसने मुझे स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मेरे अंदर डेवलप हुई। और मैं उस वक्त कहती थी कि शायद ये कोई बिल्ट इन प्रोसेस है जो खुदा ने अपनी मर्जी से रखा है। जब आपको खुदा सिखाना शुरू कर देता है तो सबसे जो अच्छा टीचर है वो रूल कुद्दस है। रूल कुद्दस आपको बताता है आपने कैसे काम करना है, रूल कुद्दस आपको सिखाता है आपने कैसे चलना है, आपने कैसे गाना है, कैसे आपने खुदा की वर्शिप करनी है। तो खुदा का रूह मुझे गाइड करता होता था। मैंने आंखें बंद करनी, मैंने यीशु को अपने सामने देखना और मैंने वर्शिप करना शुरू कर देना। और फिर मेरी आंखें तब खुलती थी जब कलाम शुरू होता था। जब आंखें बंद हो गई ना, मैं फिर उसके बाद आंखें खोलती नहीं थी। और अगर कोई कुछ बोल भी रहा है, वर्शिप में थोड़ा गैप भी आ गया है, तो मैं उस दौरान खुदा से बातें कर रही होती थी। मतलब वर्शिप का पूरा सेशन वहां पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हम लोग वर्शिप करते थे नॉन स्टॉप। और उस वर्शिप में मेरी आंखें बंद होती थी और मैं खुदा को देख रही थी। ठीक है, और ये मैंने खुद नहीं किया, ये मुझे खुदा रूह ने सिखाया था कि मुझे ऐसे वर्शिप करनी है।
जब हम खुदा रूह की वर्शिप करते हैं, खुदा की वर्शिप करते हैं, बेटे की वर्शिप करते हैं, तो हमें गाइडेंस होती है। ठीक है, वर्शिप ये है खुदा के रूह के साथ कनेक्ट होकर खुदा के नाम को जला देना। अब जैसे कि आसिफ और ये यदुतून, ये क्या कर रहे थे? रूह के साथ कनेक्ट हो गए थे, इन पर खुदा का रूह करता था। तो क्या हुआ? वहां पर अबर छा गया, और अबर छाने के सबब से उस जगह पर काहिन जब वो है वो ठहर ना पाए, क्योंकि वहां पर खुदावंद की कुदरत कसरत से आ गई थी। अब कुछ लोग कहते हैं वर्शिप को अपने अंदाज में लेते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं मैंने बड़ा अच्छा गाना आता है, चाहे आप रूह के साथ कनेक्ट हो या ना हो। वर्शिप रूह के साथ होती है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ऐसा वक्त आता है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। रूह और सच्चाई के बगैर कोई वर्शिप नहीं है, उसके बगैर जस्ट आप गा रहे हैं और उस गाने पर कोई मसा नहीं आता। लेकिन जब आप रूह के साथ कनेक्ट होकर वर्शिप करना शुरू कर देते हैं तो खुदावंद की कुदरत उतरना शुरू हो जाती है। आप खुदा के रूह से भरना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको ये नहीं होना पड़ता और देखना पड़ता कि मैं अगला गीत कौन सा गाऊं। खुदा रूह आपको गाइड करता है, नेक्स्ट गीत ये। फिर खुदा रूह ऐसी तरतीब बनाता है कि अब इस गीत के बाद ये गीत गाना है, ये गीत गाना है, और उससे जो है वो अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। खुदावंद की कुदरत क्या कहते हैं कि लीड करने वाले को, वर्शिप लीड करने वाले को कंट्रोल कर लेती है। अब जो मुख्तलिफ टूल्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ सलीके हैं जिसके थ्रू हम वर्शिप कर सकते हैं, इसको हम कलाम में से देखेंगे। हम निकालेंगे रोमियो उसका 12 बाब। वहां पे लिखा है, पस ए भाइयों अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। और उसके आगे लिखा है, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। ठीक है, मतलब वो इबादत जो खुदा को पसंद है। मतलब अभी मैं आपको क्या बता रही थी, आपकी रूह भी इन्वॉल्व हो, आपका बदन भी इन्वॉल्व हो, और आपकी स्पिरिट भी इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, रूह जान जिस्म हर चीज इन्वॉल्व हो, तो फिर क्या होता है? खुदावंद की कुदरत आपके ऊपर करना शुरू हो जाती है और खुदा का रूह आपको कंट्रोल कर लेता है। जैसे अब अगर हम बाहर जगह पर जाएं तो वहां पर होता है होली गाओ जी, होली गाओ। कई चर्चिज में मैंने देखा है, नहीं जी ताली भी होली बजाओ जी, ये सारा काम क्या करो जी, होली होली करो। ठीक है, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक ये नहीं है। हम दिल से भी खुदा की वर्शिप करेंगे, हम रूह से भी खुदा की वर्शिप करेंगे, और अकल से भी खुदा की वर्शिप करेंगे। जब हमारी रूह जान जिस्म एक हो जाएंगी तो खुदावंद की कुदरत उस मजबा पर जो हमारा बदन है आकर ठहर जाएगी, और हमारे अंदर से खुदा की कुदरत निकलना शुरू होगी। जो हम गाएंगे वो खुदावंद की कुदरत से भरकर दूसरों को बरकत के लिए उनके ऊपर उंडेल दिया जाएगा। हालेलुया। आए हम कुछ ज़बूरों को देखते हैं। ज़बूर 27वां ज़बूर, और उसकी 6 आयत, उसमें लिखा है, अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा, मैं उसके खेमा में खुशी की कुर्बानियां गुजरानूंगा, मैं गाऊंगा, मैं खुदावंद की मदद सराई करूंगा। क्या जी? मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मतलब कुछ फोर्सेस होती हैं वो आपको रोक रही होती हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगी। बाज़ दफा लोग गाने की कोशिश करते हैं और गला खराब हो जाता है उसी टाइम, या गला कहते हैं पकड़ा जाता है, कुछ इस तरह के इश्यूज। तो क्या ये दुश्मन के जो वार है लोगों पर चल रहे होते हैं? तो क्या यहाँ पे लिखा है, अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा, मैं उसके खेमा में खुशी की कुर्बानियां गुजरानूंगा, मैं गाऊंगा और मैं खुदावंद की मदद सराई करूंगा। आप वर्शिप कैसे करनी है? खुशी से। खुदावंद का ज़बूर में हमें पढ़ते हैं, मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। तो वर्शिप कैसे करनी है? खुशी से गाते हुए खुदावंद की वर्शिप करनी है। अब हम इसको अगले ज़बूर को देखेंगे, ज़बूर 34, और उसकी पहली आयत में लिखा है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जबान पर रहेगी। मतलब वर्शिप यही नहीं है कि अब आप चर्च में आए तो तभी वर्शिप होगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है, खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है,
मतलब दिन और रात हम खुदा की वर्शिप करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो क्या लिखा है, मैं हर वक्त खुदावंद का मुबारक कहूंगा। तो मुबारक हम कैसे कहेंगे, गाकर, ठीक है। उसकी सताइश, सताइश यानी कि वर्शिप, उसकी हमद हमेशा, मतलब हर वक्त मेरी जबान पर रहेगी और मैं वर्शिप करूंगा, खुदावंद के नाम को जलाओ दूंगा। नेक्स्ट है जी, ज़बूर 47। ज़बूर 47 में लिखा है, ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो। आप देखते हैं ना जब वर्शिप कर रहे होते तो बीच में हम नारे भी लगा रहे होते, ठीक है। और अगला क्या लिखा है, खुशी से तालियां बजाओ। तो अब मैं आपको अपनी एक गवाही सुनाती हूँ। जब मैं चर्च में होती थी ना, तो मैं इतनी जोर से तालियां बजाती थी कि साइडों वाले इरिटेट हो जाते थे। और ये आप देखते हैं कि उंगलियों की ये लाइनें होती हैं और हाथ के ऊपर भी लाइनें होती हैं, ये मेरी हाथ की उंगलियों की लाइनें फट जाती हैं, क्योंकि मैं इतने जोर से बजाती थी कि ये उंगलियों की लाइनें और हाथ की जो लाइनें हैं वो फट जाती थी। और जब तक मैं जोर से ताली नहीं बजाती थी और जब तक बुलंद आवाज से गाती थी, मुझे मजा ही नहीं आता और वर्शिप मेरे से हो ही नहीं होती थी। मतलब मैं अपना जो कुछ भी मेरे अंदर है, मेरा बदन और मेरी रूह, हर चीज सब मिलके मैं खुदावंद के नाम को जला देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मतलब तालियां बजाना क्या है जी, वर्शिप का एक हिस्सा है। आप बहुत दफा हम जब वर्शिप कर रहे होते हैं, लोगों को कहना पड़ता है भाई तालियां बजाओ, कहना पड़ता है ना लोगों को, उनको क्या खुद नहीं पता। खुदा के कलाम में करेंगे 10 तार वाले साज, तो अगर हम कहें तो हम ये देखें तो हमारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं, तो हम इनको भी तो बजाएंगे। अब ताली भी सुर में बजाई जाती है, ठीक है। कुछ लोगों को ताली सुर में नहीं बजानी आती, वो क्या कर रहे होते हैं, वो म्यूजिक को भी खराब कर देते हैं। ताली से भी क्या होता है, सुर निकलता है, हम तबले के साथ मैच करके उसको बजाते हैं, ठीक है। और जैसे हम तबले के साथ उसको मैच करके बजाते हैं तो खुदावंद की कुदरत हमारे बदन के ऊपर, क्योंकि हमारे हाथ, हमारा जिस्म यूज हो रहा है, हमारी जबान यूज हो रही है, हमारा बदन यूज हो रहा है, हमारा जोर लग रहा है, तो ये जोर हमारी ताकत, अकल की स्किल यूज हो रही है खुदा के लिए, उसकी वर्शिप करने के लिए। हम आगे अगले ज़बूर में देखेंगे, ज़बूर 63। ये हम आज ये सीख रहे हैं कि हमने वर्शिप कैसे करनी है, क्या क्या चीजें अपने जिस्म की यूज करके खुदा के नाम को जला देना है। वहां पर लिखा है ज़बूर 63 और उसकी 4 आयत में, इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा, ठीक है। बाज़ दफा जब हम वर्शिप कर रहे होते हैं हमारे हाथ उठ जाते हैं, हम खुद नहीं उठाते, ऑटोमेटिकली जब खुदा की हज़ूरी आती है ऑटोमेटिकली हाथ ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को शर्म आती है, नहीं जी मैं अब हाथ अपने ऊपर उठाऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे। तो हर एक चीज एक साइन है। अगर हम देखें, यह है सरेंडर करना। देख खुदावंद, अब आप दुश्मन से जंग करने के लिए जाएं तो जिसने शिकस्त मान ली होती है वो क्या करता है, अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लेता है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या निशान है, हम खुदावंद की हजूरी में सरेंडर कर लेते हैं, ठीक है। अपनी अक्ल, अपनी सोच, मतलब बहुत से लोग घर अपने घरों में से आते हैं तो वो क्या, उनके दिमाग में घर का कुछ प्लान चल रहा होता है, हर एक चीज को खुदावंद की हजूरी में मिटाकर सरेंडर करके खुदावंद की वर्शिप करते हैं। हम लोग क्वायर में वर्शिप करते होते थे तो हमारे चर्च के पास्टर थे वो हमें सिखाते होते थे कि जो क्वायर होती है वो एक फेस होती है। क्वायर क्या होती है, फेस, जिसे लोग देख रहे होते हैं। अगर वो तालियां बजा रहे हैं तो हम उनको देख के तालियां बजाएंगे, अगर वो अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं तो उनको देख के अवाम भी अपने हाथ ऊपर करेगी, ठीक है। अगर अगला है ज़बूर 95, ज़बूर 95 और उसकी 6 आयत, आओ हम झुके और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें। मतलब क्या करें, हम सजदा करें। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हम चर्च में जाते होते थे ना, तो जैसे हम चर्च के अंदर एंटर होते थे सबसे पहले हम लोग सारे झुक के खुदा को सजदा करते थे कि खुदावंद हम तेरी हजूरी में आ चुके हैं, हम तेरी हजूरी में झुक जाते हैं, अपने सरों को तेरे कदमों में रख देते हैं,
क्योंकि जब हम बाप की हुजूरी में जाते हैं तो आपको पता है कि गैर माबूदों के लोग कैसे तमजीद करते हैं, उनके आगे झुककर। ठीक है, तो हमारा बाप तो जिंदा है, हमारा बाप तो जलाली है, उस जैसा तो कोई नहीं है। तो सिजदे में जाकर, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, वहां पे लिखा था, एक लेडी की वो बुक थी, उसमें लिखा था कि वो चर्च में जाती होती थी, उसमें खुदावंद की कुदरत नहीं आती होती थी, तो उसने सीख लिया अपने अंदर। खुदावंद ने उसे सिखाया कि तू जाते ही मुझे ना सिजदा कर देना। उसने कहा 10 मिनट सिजदे में होकर खुदावंद की इबादत करना, खुदा के नाम को जलाल देना, और जैसे उसने सिजदे से उठकर खुदावंद की प्रस्तिश करना शुरू कर दी, खुदावंद की हुजूरी आ गई। मतलब वो हमारा जिंदा खुदा है। ये सर क्या है? सर को क्या कहते हैं? ये हमारी इज्जत है। सर के ऊपर क्या डाला जाता है? पगड़ी। बालों को भी क्या कहते हैं? इज्जत है ये हमारी। ये कहां पर होता है सब कुछ? हमारी इज्जत सर के ऊपर। और क्या करते हैं जी? हम अपनी इज्जत को खुदा के कदमों में रख देते हैं। हमारी अपनी कोई इज्जत नहीं। हमारी इज्जत किससे है? हमारे बाप से, हमारे जिंदा खुदा से, जिसकी हुजूरी में हम उसकी तमजीद और उसकी वर्शिप करने के लिए आए। तो पता है इसमें क्या होता है? बाज लोग, मैंने इसके बारे में सुना है कि जागीरदार जैसे होते हैं, वो पगड़ियां पहनते हैं, तो जब उनकी इज्जत खराब हो जाती है ना, तो वो अपनी पगड़ियां उतार के दूसरों के कदमों में रख देते हैं। ऐसे है ना बाज एरियाज में। अब अगर हम सिंध वाली साइड पे चले जाएं तो वो पगड़ियां पहनते हैं, तो उनके क्या होता है कि हमारी ये पगड़ी है, ये हमारी इज्जत है। ठीक है, और हम क्या करते हैं? हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारे बाप की इज्जत है। हम अपनी इज्जत जिंदा खुदा के कदमों में रखते हैं। ठीक है, तो ये सीखने की बातें हैं, इसलिए आपको क्वायर में हम बढ़ने के लिए, वर्शिप करने के लिए चीजें हम सीख रहे हैं कि हमें किस तरह से खुदावंद की वर्शिप करनी है। अब है जी ज़बूर 49 उसकी वर्स 3, उसमें लिखा है वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करें, वो धफ और सितार पर उसकी मदा सराई करें। मतलब नाचना क्या है खुदावंद की हुजूरी में? उसके नाम को खुशी से नाच उठना। आप दाऊद को देखें तो वो जब अहद के संदूक को, जिसे खुदावंद की हुजूरी का निशान समझा जाता है, जब उसे लेकर आ रहे थे खुदावंद के हैकल में, तो उसने इतना डांस किया खुदावंद के उस संदूक के सामने कि जो मिकल थी उसने कहा कि बादशाह जो है वो नंगा होकर जी अपनी लौंडियों के सामने नाच रहा है। उसने कहा कि मेरी इज्जत मेरे खुदा से है, क्योंकि उसने मुझे तेरे बाप की सल्तनत दी है। उसने उसी मिकल को कहा। ठीक है, मतलब जब आप नाचते हो तो ये आप भूल जाएं। दाऊद ने ये शो किया कि मैं नाच कर, मैं खुशी से खुदा की तमजीद करूंगा। अब मैं आपको एक गवाही सुनाती हूँ। बहुत साल पहले की बात है, मैं स्टडी कर मैट्रिक से पहले की बात है। तो जब मैं मैट्रिक में थी ना, तो मैं प्रेयर करती थी, खुदावन जब तक मेरे मैट्रिक के एग्जाम ना हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, मैंने दूसरों से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, मैंने प्रोमिनेंट नजर आना है, तो खुदावन मैं बीमार ना हूँ। बड़ी प्रेयर करती थी कि खुदावन मैंने बीमार नहीं होना, ना मुझे बुखार हो, ना मेरी आई साइड पे कुछ मसला हो, कुछ भी ना हो मेरे साथ। तो ऐसा हुआ कि मैं स्टडी करते करते ना मुझे फीवर हो गया था। तो मैं ना प्रेयर करी, मैंने आंखें बंद करके प्रेयर करते करते ना मैंने देखा कि खुदावंद की कुदरत एकदम मेरी ऊपर आई। और मैंने क्या किया, उस कुदरत, इतनी ज्यादा कुदरत थी, मैंने उठ के खड़े होकर नाचना शुरू कर दिया। और जब मैंने नाचना शुरू कर दिया तो मैंने देखा वो फीवर उतर गया। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये एकदम मेरे साथ क्या हुआ है। मतलब मैंने नाच कर उसके नाम को जलाल दिया और उसने उस बीमारी को दूर कर दिया। अब खुदावंद के खादिम है, तो वो अंकुरुल्लाह वो कहते हैं कि अपनी गवाही सुना रहे थे कि मैं जब बीमार था तो मुझे खुदा ने कहा चल तू मेरी हुजूरी में नाचना शुरू कर दे। तो वो कहते मैंने नाचना शुरू कर दिया, मेरी बीमारी चली गई। तो क्या मतलब अपनी रूह, जान, जिस्म, बदन, अब साज, अपने आवाज, हर एक चीज से जब हम खुदा की तमजीद करते हैं तो वो चीजें जो हमें गिरारी होती हैं, खुदा उनको हमारी जिंदगी से दूर करकर हमें फतह दे देता है। हालेलुया। तो ये सारे क्या निशान है खुदावन की वर्शिप में, उसकी तमजीद करने के लिए सारे निशान हैं, और इनको हम यूज करते हुए जिंदा खुदा की तमजीद करते हैं। ठीक है, ये कुछ हमने बातें सीखी खुदावन के कलाम में से कि हमें वर्शिप कैसे करनी चाहिए, वर्शिप हम किस तरह से कर सकते हैं। मतलब हमें रूह से भी वर्शिप करनी है और सच्चाई से भी और अकल से भी। मतलब अकल से कि जो हमें गा रहे हैं हमें पता हो। अब कुछ गीत ऐसे हैं, वो गीत अगर हम देखें वो खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक नहीं है,
लोग उन्हें भी वर्शिप में गाना शुरू कर देते हैं और खुदावंद की कुदरत नहीं आती। खुदावंद की कुदरत कब आती है? जब हम कलाम के वर्ड्स को, वो बातें जो खुदा के कलाम के मुताबिक है वो गाते हैं, जब हम जिंदा खुदा की तमजीद करते हैं, फिर खुदावंद की कुदरत आती है। तो हम उन ऐसे गीतों को चूज करें जो हमें पता हो कि इनमें बाकी जिंदा खुदा के नाम को जला दिया जा रहा है। लहू के गीत गाए खुदावंद की कुदरत आती है, रूह के गीत गाए तो खुदावंद की कुदरत आती है, बाप के नाम को जिसमें जलाल दिया जा रहा हो ऐसे गीतों को गाए तो खुदावंद की कुदरत आती है। ठीक है, ये हमारे सीखने की बातें हैं कि किन किन गीतों से खुदावंद की कुदरत आती है। तो अब हम आगे सीखेंगे। अब एक होता है मीटिंग प्रिजाइड करने वाला और एक होता है वर्शिप को लीड करने वाला। ये दो लोग डिफरेंट हैं, लेकिन एक वर्शिपर मीटिंग प्रिजाइडर भी हो सकता है। ठीक है, मीटिंग प्रिजाइड करने वाला खुदावंद के रूह के साथ मूव करता है, लेकिन जो वर्शिप को लीड करता है वो गीतों की सिलेक्शन इस तरह से करता है कि खुदावंद का मतलब वो खुद नहीं कर रहा होता, खुदा का रूह से कर रहा होता है। अब बाज लोगों को आपने देखा होगा कि वो बाजे पर हाथ ही रखते हैं, खुदावंद की कुदरत करना शुरू हो जाती है। साज बजना ही शुरू होते हैं तो खुदावंद की कुदरत आना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? साज और आवाज ये खुदा ने अपनी हमद के लिए बनाया है। आजकल शैतान इनको यूज कर रहा है, लेकिन ये चीजें किस लिए हैं? ये जिंदा खुदा के नाम को जला देने के लिए। अब आप देखें, एक सिंगल पर्सन मीटिंग प्रिजाइडर भी हो सकता है, वर्शिपर भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इनको दो लोग कर लें, उसके पास इन सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। मतलब एक जो मीटिंग प्रिजाइड कर रहा है उसने इस तरह से लीड करना है कि पूरी आवाम खुदा के रूह के साथ कनेक्ट हो। मतलब हम गा रहे हैं, गा के बीच में आप स्टॉप करके आप लोगों से बात करना शुरू हो जाते हैं। उस बात करने से भी लोग कनेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। शायद उनको गीतों से समझना आ रहा हो, क्योंकि कुछ लोग हमारी कह रहे कि मीटिंग्स में ऐसे भी होते हैं जो नए होते हैं, जो खुदा की निजात से वाकिफ नहीं होते, लेकिन जब खुदा की निजात से कोई वाकिफ हो जाता है तो फिर उसे खुदा की वर्शिप करना आ जाती है। ठीक है, तो जो वर्शिप करने वाला है, वर्शिप को लीड करने वाला, उसको ये सारे साइन पता होने चाहिए। आपको हर एक को अपने अपने बारे में पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता। कुछ लोग मीटिंग प्रिजाइड कर सकते हैं लेकिन वो अच्छी वर्शिप नहीं कर सकते, वो वर्शिप को लीड नहीं कर सकते। उसकी एक रीजन है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत छोटी थी तो पहले हम कैथलिक चर्च जाते थे, तो मैं चाहती थी कि वो मुझे क्वायर में रखें, तो मुझे क्वायर में नहीं रखते। वो कहते थे इसे गाना नहीं आता। आप ना थोड़ी देर खामोश रहें, आपकी आवाज डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या होता है, तो उस वक्त वो मुझे वर्शिप के लिए रखते नहीं थे। मैं आपको लिटरली आपको एक गवाही दे रही हूँ, मैं हकीकी बात बता रही हूँ कि मैं जब चर्च गई तो वहाँ पर जो गीतों वाली बुक थी ना, तब हमारे घर में भी कोई चर्च कोई नहीं जाते थे। ठीक है ना, मेरे पेरेंट्स कोई भी नहीं चर्च जाता था, मैं जाती होती थी। वो भी जब ईस्टर क्रिसमस होता था, रोज़ों में कभी चले जाना, तो वहाँ पर जो गीतों की बुक थी ना, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये सच है, मैं उसको अपने दुपट्टे में छुपा के अपने घर ले गई। मैं आपको सच बता रही हूँ। और फिर मैंने क्या किया, मैंने गीतों पे निशान लगाने, और सबसे पहला गीत जो मैं बहुत ज्यादा गाती होती थी, चुकले सलीब मोडे मरियम दे लाल में। ठीक है, तो मैं ये गीत बहुत ज्यादा गाती होती थी। तो मैंने वो, जब भी मेरा दिल करना कि मैं खुदा की वर्शिप करूं, उस वक्त मैं या शायद 6th या 7th में होंगी या 5th क्लास में होंगी, मुझे याद नहीं है। तो मैंने वो गीत की किताब खोल लेनी, जो जो गीत मुझे आता हो ना वो मैंने गाना शुरू कर देना, और मैं गाती होती थी। और फिर मैं प्रेयर करती होती थी, खुदावन मुझे सही तरह से गाना सिखा, मुझे ऐसा गाना सिखा कि मेरे वो गाने में मिस्टेक ना हो। अगर मेरे सुरों में कोई मिस्टेक है तो खुदावन को ठीक कर, अगर मेरे बोलने में कोई मिस्टेक है तो खुदावन तू ठीक कर। खुदावन मैं ऐसे गाऊं कि खुदावन तेरी कुदरत आया करे। मैंने इतनी इसके लिए दुआ की है कि उस वक्त से, अब मैं आपको बताती हूँ 2-4 साल पहले की बात। एक गीत था, वो मैं सुनती होती थी, उसमें मेरा यीशु है महान ओदी गावा में सना, मैं उस सॉन्ग को लगाती होती थी और ऐसे खुदावन की कुदरत आती होती थी, और मैं सोचती थी एकदम से खुदावन की कुदरत मेरी जिंदगी पे आकर ठहर गई है। और वो गीत को मैंने रट लिया था, मेरा यीशु है महान ओदी गावा में सना। तो ये गीत मैंने इतना गाया कि
कि गीतों को गा गा कर, इवन कि ऐसा होता था, हमारा एक रूम था रहता, वहाँ पे डेक पड़े होते स्पीकर वगैरह, मैंने वहाँ पे सॉन्ग लगाने, मैंने अंदर से कमरे को बंद कर लेना और उन गीतों को मैंने लगा के उनके साथ गाना। ये बहुत पहले की बात है, ये इतनी को पहले की बात है, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी क्योंकि मुझे वर्शिप आती नहीं थी, तो मैं उनको सीखती होती थी गीतों को। तब मुझे ये गीत बहुत पसंद आता था, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू, ये गीत मैं बहुत गाती होती थी और खुदावन की कुदरत आ जाती होती थी जब भी मैंने ये गाना। तो मुझे ये पता चल गया कि खुदावन को मेरे गाने से खुशी है। जब लोगों ने मुझे कहना ना तू सही नहीं गाती, तो मैं कहती हूँ तुम्हारे लिए तो गाती नहीं, मैं जिसके लिए गाती हूँ, अगर मैं उसको पसंद हूँ ना तो मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं उनकी बातों को सुनती थी तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करती थी, मैं अपने सुर को ठीक करने की कोशिश करती थी, जो कुछ भी मेरे अंदर था ना मैं उसको ठीक करने की कोशिश करती थी। और इवन के मेरे पास डायरीज होती थी, वो मैंने लिख लिख के गीतों से भर देनी होती थी। जो गीत मैं चाहती थी कि मैं सीखूं, मैं उसे अपनी डायरी के अंदर लिख लेती थी। मैंने कुछ 3-4 डायरियां लिखी हैं। फिर आपको मैंने बताया था कि मैंने बहुत सारी गीतों की बुक्स लिखी, यानी कि जो गीत होते थे उनको मैं कंप्यूटर पे बैठ के मैं गीतों को लिखती होती थी। मतलब मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत ज्यादा हिस्सा जो है ना वो वर्शिप को दिया, सीखने में, और मैं गीतों को याद करती होती थी। मैंने क्या करना, गीत पहले लिख लेना, फिर मैंने उसको बैठ के याद करना। जब मैंने याद कर लेना फिर मैंने उसे ज़बानी गाना। हमें क्या है, गीतों को याद भी करना है ताकि जब हम आंखें बंद करके गाएं तो वो गीत हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली निकले। अब आपको एक नया एक्सपीरियंस बताती हूँ, वो मुझे खुदा ने पिछले दिनों मेरे पे रिवील किया। वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब मैं वर्शिप कर रही होती हूँ, आप देखते हैं 19 सेशन होता है, कुछ वर्सेस होती है उनको बार बार गा रही होती है, तो वो खुदा का रूह मुझे कह रहा होता है कि इन्हीं वर्सेस को गाना है, और उनकी अगली वर्सेस पहले तो वो मुझे याद होती है, वो एंड टाइम पर मुझे भूल जाती है। मैं बहुत जोर लगा के कोशिश करती हूँ मुझे याद आ जाए, लेकिन मुझे याद नहीं आती। तो खुदावंद ने मुझे ये बताया कि इन वर्सेस की इस टाइम जरूरत नहीं है, ये वर्सेस जो आप गा रहे हैं उनकी जरूरत है। मतलब इनके सबब से खुदावंद की कुदरत आएगी, अवाम जिस चीज से कनेक्ट है इन्हीं वर्सेस को गाना है। फिर मैंने कहा कि मेरी नहीं बल्कि खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो। तो वर्शिप करने के लिए हमें खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, उसकी रूह की हदायत के मुताबिक खुदावंद की वर्शिप करनी है। और जब हम खुदावंद की रूह के साथ जुड़ जाएंगे तो वर्शिप ऑटोमेटिकली होगी। अब जब हम क्वायर में होते थे तो मीटिंग के शुरू से आखिर तक मैं अपने हाथ ऐसे रखती थी। 3-3 घंटे हमारी वर्शिप होती थी और मैं अपने हाथ ऐसे रखती थी। और अक्सर लोगों ने मुझे कई जगह पे जाना, उनसे उन्होंने पता मेरा नाम क्या रखा, वो बाजी जो सबसे हाथ ऊंचा करके वर्शिप करती है। ठीक है, पूरी क्वायर में सिर्फ मेरा ही हाथ ऊंचा होता था और किसी का नहीं होता था, और लोगों के सामने ये मेरी पहचान बन गई थी। वो ये सिर्फ चाहे उन्होंने मेरा फेस याद रखा हो तो चाहे उनको मेरा नाम नहीं आता था, पूरे मुल्तान में मुझे सिर्फ लोग इसी वजह से जानती थी कि वो बाजी जो क्वायर में अपने हाथ को ऊपर करके वर्शिप करती है। और ऐसा होता था मेरे हाथ थक भी जाते होते थे, अगर ये हाथ थक जाता तो मैं दूसरा उठा लेती। और कभी कभी ऐसा होता था जो मेरे साथ मिलके मेरे साथ वर्शिप करे थे, उसको माइक देके मैं दोनों हाथों पर उठा लेती। जब तक आप खुदावंद की हजूरी में अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे तो खुदावंद की हजूरी कैसे आपकी जिंदगी से भरना शुरू करेंगे। तो जैसे मैं ये वर्ड बोल रही हूँ ना, जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे खुदावंद की कुदरत मेरे ऊपर आएगी। ठीक है, तो क्या कुछ चीजें आपकी लाइफ में दूसरों को सिखाने के लिए एग्जाम्पल बन जाती है। ठीक है, चाहे लोग मेरा नाम नहीं जानते थे, लेकिन उनको ये पता था कि जब हम मीटिंग में जाते हैं तो सिर्फ एक ही बाजी है जिनका जी हाथ सबसे ऊंचा होता है। और लोग मुझे जानते थे पूरे मुल्तान में, क्योंकि हमारी जो कन्वेंशन होती थी वो पूरे मुल्तान से लोग आते थे, इवन के मुल्तान के बाहर से, फैसलाबाद, रहीम यारान, मुजफ्फरगढ़, बहुत से लोग इलाकों से लोग आते थे, और लोग मुझे बस इसी बेस पे जानते थे। और मैं क्वायर में बहुत ज्यादा मेहनत करती थी सीखने के लिए। मैंने बच्चों को खुद गीत लिख लिख के देने, मैंने लिखने, फिर हमने फोटो कॉपीज करवानी। यानी कि जिस चीज के लिए आप मेहनत करेंगे वो बरकत आपकी लाइफ के ऊपर ठहर जाएगा। और जब मैं आपको बता रही थी कि वो मैं गीत सुनती होती थी लगा के, रात को मैंने पूरी होल नाइट प्रेयर करनी और वो गीत चलता रहता, और मैं गैर जबाना में पूरी रात खुदा के नाम को जलाती थी। और कई साल मैंने ऐसे किया उस एक ही सिंगल गीत से कि मेरा यस्सु है महान ओदी गावा मैं सुना। और ऐसे होता था कि जैसे खुदावंद की कुदरत आगे से जैसे कह रहे कि तूफान आ जाता है और आंधी की तरह खुदावंद की कुदरत आपको हिट करती है, ऐसे खुदावंद की कुदरत आ जाती थी। और उसको गाते हुए खुदावंद की कुदरत जब हिट करती थी तो फिर मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती थी कि खुदावंद बेशक तू ही महान है। जो हम गा रहे होते हैं,
मतलब हमारी अकल उसको परसीव करे। जैसे हम बोल रहे हैं कि खुदावन यस्सु है महान, तो हम दिल से भी अंदर से भी करार कर रहे हैं कि खुदावन यस्सु तो महान है। महान मतलब अजीम, तू बड़ा है। हमारी रूह भी कनेक्ट हो और हमारी अकल भी कनेक्ट हो। असल वर्शिप ये है। अब ये नहीं, आप बहुत से लोगों को देखेंगे उनको बहुत अच्छा गाना आता होगा और वो वर्शिप को लीड करना शुरू कर देंगे, कोई खुदा की कुदरत नहीं है। जिस चीज पे आप अपना टाइम लगाएंगे, जिस चीज पे आप मेहनत करेंगे, वही चीज आपके अंदर डिवेलप होगी। अगर मैंने बहुत ज्यादा अपना टाइम बाइबल स्टडी में दिया है तो खुदावंद का कलाम मेरे अंदर भर जाएगा। अगर मैंने बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वर्शिप में दिया है तो वो वर्शिप की कुदरत मेरे अंदर भर जाएगी। अब जैसे समीना, उसने मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा टाइम दिया, तो आप देखते हैं उसकी लाइफ में मेडिटेशन है और भी गिफ्ट्स है, ठीक है। तो मुझे खुदा ने सिखाया कि जिस चीज के पीछे पड़ के हम खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए उसको सीखना शुरू कर देते हैं, उस पर दिल लगा लेते हैं, वो हमारी जिंदगी में बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। आप पिछले दिनों ये सिस्टर आई, इन्होंने अब 28 जुलाई से लेकर इस मंथ तक कितने महीने हो गए? तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने इनको रूह कुद्दस पाए हुए, उससे पहले ये पोजेस थी, इनको खुदा के रूह का कोई नॉलेज नहीं था। अब ये लास्ट सैटरडे जब क्वायर की प्रैक्टिस थी तो ये मौजूद थी, तो मैंने इन्हें एक सॉन्ग लगा के दिया। उसके अंदर से जो असल फीलिंग होती है ना, इन्होंने मुझे निकाल के बता दी और मैं इनको देख रही हूँ कि इतने थोड़े टाइम में अगर कोई इस चीज को परसीव कर सकता है तो मतलब ये गिफ्ट उसकी लाइफ में। अब आप में से कुछ लोग वर्शिप पर होंगे, लेकिन जो मुझे खुदा ने जिसके बारे में कंफर्म किया है वो ये, इनको खुदा ने वर्शिप का गिफ्ट दिया। मुझे पहले नहीं पता इनकी लाइफ में क्या गिफ्ट है, तो तब मुझे खुदा ने बताया कि इनकी लाइफ में ये वर्शिप का गिफ्ट है, ये गाया करेंगी और खुदावन इनकी जिंदगी में काम करेगा। और अभी जो खुदा का रूह मुझे कह रहा है, ये गाएंगी और लोग बदरूहों से आजाद होंगे। क्यों? क्योंकि ये बदरूहों में इसी वजह से आई थी कि खुदावन इनकी वर्शिप के सबब से इन्हें यूज करेगा, और ये गाएंगी और खुदावन की कुदरत इनके ऊपर उतरा करेगी, और ये गाएंगी और बेहतरों के लिए निजात का, तरक्की का, रिहाई का सबब बनेंगी। गाना कोई आम चीज नहीं है खुदा के लिए। जब हम गाते हैं तो खुदा के काम होना शुरू हो जाते हैं। अब पॉल दिनाकरन की पोती है स्टेला, रोमेला स्टेला, ठीक है, वो वर्शिप करती है, लाखों आवाम आगे होती है और लाखों आवाम के सामने जब वो वर्शिप कर रही होती है तो वो रो रही होती हैं और जस्ट आंसू बह रहे होते हैं, और वो आवाम को कुछ नहीं कह रही होती, वो खुदा को बोल बोल के वर्ड्स कह रही होती है। तो पता वहां पर क्या होता है? मौजे होना शुरू हो जाती है। ये एक स्पेशल गिफ्ट है, ये खुदावन की कुदरत है। और जो मैं इनके लिए बोल रही हूँ ना, आप आने वाले दिनों में, बल्कि सालों में, खुदावन जब इनको यूज करेगा आप देखिएगा। जिस जिसकी लाइफ में जो गिफ्ट है खुदावन ने उससे वो यूज करना है, ठीक है। अब वर्शिप क्या चीज है? जो लोग क्वायर में आते हैं उनके लिए वर्शिप क्या चीज है? कोई बता सकता है अपने से? वर्शिप एक खिदमत है। क्वायर क्या करती है? खिदमत करती है आगे। अब क्वायर अपनी खिदमत को छोड़ के और प्रेयर करना शुरू कर दे, मतलब उन्होंने अपनी खिदमत छोड़ दी है। अब हमें मैंने अंकुर रोला से सुना है, अपोस्टल अंकुर रोला से, वो कहते हैं जब आप वर्शिप कर रहे हैं तो दुआ बंद कर दें, आपके मुंह से दुआ नहीं निकलनी चाहिए। वर्शिप के टाइम जस्ट वर्शिप। वर्शिप से क्या करते होते हैं? बाप को जलाल देते हैं, खुदावन तेरा शुक्र हो, तू महान है, तू अजीम है। लेकिन आप खुदा के नाम को जलाल देने के टाइम खुदा से मांगना शुरू कर दें तो खुदा को कैसा लगेगा? इतने लोग खुदावन की वर्शिप कर रहे हैं, वो खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, और हम बीच में अपनी ही सुर लगा लिए मांगने वाला। तो जब वर्शिप हो रही है तो क्वायर का काम है वो जस्ट वर्शिप करे और कुछ नहीं। ये सीखने वाली बातें जो मैं आपको सिखा रही हूँ, क्वायर ने वही काम करना जो उनको दिया गया। अब बजाने वाले ने वही काम करना है जो उसे दिया गया। मीटिंग प्रिजाइड करने वाले ने वही काम करना है जो उसे दिया गया, ठीक है। कलाम सुनाने वाले ने वही काम करना है जो उसे दिया गया। हर चीज का एक वक्त है। वर्शिप का एक वक्त है, कलाम का एक वक्त है, अनॉइंटिंग सेशन का एक वक्त है, हर चीज का एक वक्त है। अब ये नहीं ना हो सकता कलाम सुनाया जा रहा है और एक बंदा उठे जे बदरुआ करना शुरू कर, ऐसा तो नहीं ना होता। जो जिस चीज का टाइम है वही टाइम उस चीज के लिए यूज होगा। हालेलुया।
तो हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करें वर्शिप के लिए। बहुत कुछ आज आपको मैंने बताया, आज आपको अनाइंट किया जाएगा इस वर्शिप के लिए, और जिसको खुदावन जैसे यूज करना चाहेगा वो खुदावन की हजूरी में वैसे ही बढ़ेगा। प्रेयर करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरी तमजीद करते हैं, खुदावन तेरी सताइश करते हैं, तेरे पाक और पवित्र नाम को जलाल देते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। खुदावन मैं जितनी जिंदगी इस जगह पर झुकी है उनके लिए मैं तेरी बरकत को, तेरी कुदरत को, तेरी याद को मांगती हूँ खुदावन। और जिंदा खुदावन एक एक के जिंदा खुदावन तो अपने जलाल को भेज, एक एक की जिंदगी में अपना गहरा काम कर, अपने जलाल को, अपनी कुदरत को, अपनी आग को भेजी हवा खुदावन, ताकि जब ये गाएं तो खुदावन तेरी कुदरत इनके ऊपर आकर ठहर जाए खुदावन। तो इन्हें तैयारी बख्श, इन्हें लीड कर, इन्हें गाइड कर खुदावन। और जितने आज बच्चे इस जगह पर मौजूद हैं इन पर तेरी आग आ जाए, इन पर तेरा मसा और तेरी हजूरी आ जाए यीशु मसीह के नाम में खुदावन। तेरा शुक्र।